हेलो, गुड इवनिंग। मैं अंकित कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ। तो अपना कल कौन सा हो गया था? अपना एलसीएम पूरा कंप्लीट हो गया था। आप उनको क्या पढ़ना है? एचसीएफ मतलब एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। एचसीएफ का मतलब होता है मासा, जो आपने बचपन में पढ़ा होगा। अब ग्रुप डी का पेपर आने वाला है, तो दो चार बातें कर लेते हैं उसके ऊपर, और दो चार बातें करने के बाद फिर हम बताएंगे आपको कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो आपका देखो मैथ्स तो हम करा ही रहे हैं पूरा, और रही जी के और करंट की बात, तो करंट के हम इसमें थोड़े बहुत लेक्चर डाल देंगे। करंट के कम से कम आपको 800 या 900 क्वेश्चन पढ़ने हैं खाली, बस करंट के 800-900। और हम रीजनिंग भी इस पर कैलेंडर घड़ी वगैरह ये सारी कुछ जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं वो भी अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। तो कल अपने क्या हुआ था? एलसीएम, जो कि आपको सारे क्वेश्चन बता दिए थे एलसीएम के। आज से हम स्टार्ट करेंगे क्या? एचसीएफ। क्या करेंगे? एचसीएफ। इसे बोलते हैं हिंदी में मासा, मासा पा। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, राइट। अब इसमें क्या है, कल हमने एलसीएम में क्या बताया था? वह है छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। और एचसीएफ में क्या होता है? वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे इतने इतने विभाजित करने पर इतना इतना पूरा विभाजित हो जाए, राइट। अब देखो हम एचसीएफ में पहला सवाल लेंगे। क्या है? एचसीएफ में ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। तो एचसीएफ का पहला सवाल क्या है अपना कि 45, 20, 25, 45, 20 और 25 ऐसे सवाल आ जाए। उन्होंने कहा इसका मासा ज्ञात करो, मासा पा ज्ञात करो। अब सबसे पहले हम सबसे सिंपल विधि क्या करेंगे? हमने बचपन में पढ़ा होगा कि मासा पा कैसे निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले इन तीनों में से सबसे छोटी संख्या देखो कौन कौन है? 45, 20 और 25। तो आप कहोगे सर सबसे छोटी इसमें से कितनी है? 20 है। तो कुछ नहीं करेंगे हम, 20 का भाग पहले बीच वाली में दे दो या बड़ी वाली में, किसी में भी दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम किस में भाग देंगे? 45 में। तो 20 का भाग दो 45 में, कितने बार? 20 से कम 20, 20 दूनी 40, दो बार गया। तो यहाँ पे कितना लिख दो? 40। कितना शेष बचा? 5। जो शेष बचता है उसका हम, जिससे हमने भाग दिया था उसका हम उसमें भाग देंगे। तो 5 का भाग हम किस में देंगे? 20 में। तो 5 का भाग हम जब 20 में देंगे तो 5 को कितना होता है? 20। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे? 20, ठीक है। तो अपना जो जितना कट गया वो अपना क्या आ जाता है? मासा। जो रिमाइंडर जीरो बचे या शेषफल जीरो आ जाए, वहां पे कट जाए पूरा, तो क्या आ जाता है? जिससे हमने भाग दिया वो उसका क्या आ जाता है? मासा आ जाता है, राइट। इतना समझ में आ गया, ठीक है। आप इसमें नहीं तो अब 20 छोटी है तो इसमें भी दे सकते हो, तब भी 5 आएगा। देखो अब आपको बड़ी वाली संख्या में नहीं देना है, आपको छोटी वाली संख्या में देना है। तो आप 20 का भाग कितने में दो? आप 20 का भाग दो आप सिंपली 25 में। तो 20 एकम 20, तो 20 एकम 20 कितना बचा? 5 शेष बचा। अब 5 जो शेष बचा है उसका भाग हम भागफल में देते हैं, तो कितना है? 20। तो देखो 5 एकम 5, 5 को 20, तो पूरा 20 कट गया, कट गया पूरा 20। तो देखो पूरा कट गया, तो कितनी बार कटा? 5 से कटा। तो मासा कितना आ गया अपना? 5। ओके, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे सवाल होंगे, आपने किए भी होंगे छोटे में, बचपन में, ठीक है। अब इसके बाद वाला जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको आते हैं जनरली। अब इसके बाद वाले कॉन्सेप्ट है उन्हें हम करेंगे, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। चलिए अगला अगला आपको करना है घर से 64। और दूसरा सवाल है कि आपको कमेंट्स में बताना है 64, 28 और कितना है अपना? 96। 64, 28, 96। तो अपना कौन सा है? 64, 28 और 96। इसका आपको मासा बताना है। क्या बताना है? मासा, ठीक है। पहला है आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अब उसके बाद कॉन्सेप्ट दूसरा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट लोगों से सारे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है। ये सारे ग्रुप डी में आए हुए क्वेश्चन है, सारे जितने पढ़ाएंगे सारे ग्रुप डी में आए हुए हैं, और एनटीपीसी में भी आए हुए हैं कुछ, ठीक है। तो हम लोग सारे वही करके चल रहे हैं। जो अब एक कॉन्सेप्ट का एक सवाल बता रहे हैं, तो ऐसे सवाल आगे आ जाएंगे, ठीक है। अब सवाल है, अब अगला कॉन्सेप्ट क्या है अपना? देखो अगला देखेंगे हम लोग। अगला कॉन्सेप्ट में क्या है? वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन अपना वो है बड़ी से बड़ी। चलो अब एक चीज और देख ले, इससे पहले ये छोड़ो, अभी इससे पहले एक कॉन्सेप्ट और है कि कभी भी सवाल ऐसा आ जाता है, ए क्यू बी क्यू। कल एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाए थे, ऐसे एलसीएम में पढ़ाए थे, तो ऐसे में मासा भी निकाल सकते हैं हम। कैसे? ए क्यू बी क्यू, सवाल है अपना सी क्यू कॉमा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा अपना ए स्क्वायर बी सी। तो ए स्क्वायर बी सी। अब देखो अपन ने कल क्या समझा था, इसका क्या निकालना है अपन को? मासा। मासा क्या करना है, ठीक है। अपन को क्या करना? मासा। ऐसे भी कभी सवाल आ जाए तो अपन को ऐसे मासा कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से समझो एक चीज। क्या
कि लासा में कल क्या बताया था कि मिनिमम लेना है अपन को, क्या लेना है, मिनिमम। तो अपन देख लेते हैं 3 में कौन कौन सा मिनिमम है। इसमें मैक्सिमम लेना है, मैक्सिमम लेना है। कैसे लेंगे मैक्सिमम, ध्यान से देखो आप, इसमें ए क्यू है, इसमें ए स्क्वायर है, इसमें भी ए स्क्वायर है, तो मैक्सिमम क्या आएगा इसमें, मैक्सिमम कौन है, जो घात सबसे ज्यादा हो, तो मासा में सबसे ज्यादा घात वाला आ जाता है, ए क्यू आ जाएगा। अब देखो इसमें बी क्यू है, इसमें कितना है, बी स्क्वायर है, इसमें कितना है, बी, तो सबसे ज्यादा वाला घात कौन सा है, बी स्क्वायर, बी क्यू वाला है, बी क्यू वाला है, तो यहाँ क्या लिख दो, बी क्यू। अब देखो अपन लोग सी के बारे में सुनेंगे, सी की क्या है, सी क्यू है, यहाँ पे कितना है, सी स्क्वायर है, यहाँ पे कितना है, सी है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा घाते आएंगे, जिसमें सबसे ज्यादा घाते आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, सी क्यू। तो अपना मासा क्या निकला, ए क्यू बी क्यू सी क्यू, ठीक है। अब इसका अगर लासा क्या देता, मासा की जगह पर कल समझाया था, अगर लासा लिखा होता, मान लो क्या लिखा होता, लासा, तो अपन लोग जो मिनिमम घाते होती हैं तो लासा कैसे निकालोगे, देखो यहाँ ए क्यू है, यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर है, तो मिनिमम कितना है, तो ए स्क्वायर है, देखो ए स्क्वायर तो मिनिमम कॉमन है, तो यहाँ पे क्या ले लो, ए स्क्वायर, जो कम घातों को हो। अब बी में देखो यहाँ बी क्यू है, यहाँ बी स्क्वायर है, यहाँ खाली बी है, तो कितना कम, कम सब में कौन से, बी अकेली है खाली, इसमें तो बी स्क्वायर है, इसमें कितना है, बी क्यू, तो कितना आएगा अपना, बी, राइट। अब देखो सी के बारे में देखो, जी हाँ सी क्यू है, यहाँ सी स्क्वायर है, यहाँ ओनली सी है, तो हम क्या करेंगे, अब देखो सी मिनिमम है, जे सी स्क्वायर है, जे क्या है, सी क्यू, तो कितना सी आ रहा है खाली, मिनिमम क्या है, सी। तो आप कोई आपसे पूछे कि लासा क्या होगा, तो लासा अपना ये होगा, ठीक है। मासा में मैक्सिमम घात है, लासा में मिनिमम घात है। आई होप समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। हम अगला एक सवाल देते हैं, उसको कमेंट्स में बताना, ठीक है। इसको हम मिटा रहे हैं, जो क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट्स में बता दिया करो, तो मैं उसे फिर से समझा दूंगा। अगला आपको करना है, देखो अगला सवाल है आपका एक्स क्यू बाई की पावर 4 कॉमा अपना है एक्स स्क्वायर और बाई की पावर 5 का मासा बताना है आपको, का मासा, ठीक है। ये भी ग्रुप डी में आए हुए सवाल है, सारे ग्रुप डी में बताए थे, सारे ग्रुप डी में आए हुए सवाल है, ठीक है। तो इसका निकालना है, तो आप तो सीधा, आपको तो पता ही होगा मैक्सिमम घात कितनी है, सीधा आप तो सीधा आंसर बता दोगे, मैक्सिमम पावर एक्स, और एक्स की बात है 3 और एक्स की पावर 2 में से कौन बड़ा है, अब कहोगे सर एक्स की पावर 3 बड़ा है, राइट। अब बाई की पावर में देखो, बाई की पावर 4 है, बाई की पावर 5 है, तो कौन बड़ा है, आप कहोगे सर बाई की पावर 5, तो कितना आ गया मासा, आ गया बड़े बड़ा घात, बड़ी घात ये है और बड़ी घात ये है, ठीक है, ओके, राइट। अब देखो, अब ये वाला कॉन्सेप्ट आप भूलोगे नहीं, ये वाला जरूर आ जाएगा समझ में, ठीक है। अब देखो, अब एक सवाल ऐसा समझ लो, एक्स वाई वाला नहीं है, ऐसे आ जाए कभी 2 × 3 की पावर कितना है अपना 2 और 5 की पावर 2, ऐसे आ जाए कभी अगर, कोमा, और सवाल है अपना 5 × 3 × 2 का स्क्वायर, ठीक है। और अपना कहते हैं 5 स्क्वायर इंटू अपना है फिर 3 × 2 की पावर 2, 3 × 2 की पावर 2। उन्होंने कहा इसमें मासा बताओ, क्या बताओ उसमें, मासा बताओ। तो मासा बताना वही सबसे सिंपल विधि, मासा बताने की सबसे सिंपल विधि, जो सबसे बड़ी घात हो, जो सबसे बड़ी घात हो उसको लेना है अपन को। तो देखो यहाँ 2 है, ठीक है, राइट, यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ भी 2 की पावर 2 है, सबसे पहले 2 को देखा, तो सबसे बड़ी घात कौन सी है, सबसे बड़ी, तो आप कहोगे सबसे बड़ी घात है 2 की पावर 2, यहाँ देखो 2 की पावर 2 है, यहाँ पे देखो कितनी है, 2, खाली 2 ही है, तो यहां से देखेंगे हम 2 की पावर 2 सबसे बड़ा है, 2 की पावर 2, तो बड़ा लेना है, मासा में क्या लेना है, बड़ा, तो 2 की पावर 2, ठीक है, सबसे बड़ा 2 की पावर 2 ही है। अब देखो अगला है 3 का स्क्वायर, अब यहाँ देखो आगे 3 है, यहाँ पे 3 है, तो देखो 3 बड़ा होता है कि 3 का स्क्वायर बड़ा होता है, तो आप कहोगे 3 का स्क्वायर, तो आप 3 का स्क्वायर कर दो, गुणा लगा तो गुणा करते चले जाओ, ठीक है। अब देखो 3 हो गया 5, यहाँ 5 का स्क्वायर है, यहाँ 5 है, यहाँ 5 का स्क्वायर है, तो देखो स्क्वायर तो बड़ा है, ये तो 5 ही छोटा, लेकिन स्क्वायर बड़ा है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इंटू 5 की पावर स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा अपना मासा, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, खत्म, कोई दिक्कत नहीं, जो बड़ा है उसे ले लो, सबसे बड़ा में जो बड़ा है उसे लेते चले जाओ, मासा अपना आता जाएगा। लासा में ऐसा नहीं होता, लासा में मिनिमम लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, मिनिमम, लासा में हम क्या लेते हैं, मिनिमम लेते हैं खाली, ठीक है, और मासा में हम लोग क्या लेते हैं, सबसे बड़ा लेते हैं, ठीक है। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा, सबका एक एक कॉन्सेप्ट करा के चल रहा है, क्योंकि आपने जल्दी हो जाएगा इससे और कोई सवाल नहीं छूटेगा। अगर आपने ये वीडियो देख ली, ओनली एससीएफ 3 सवाल आते हैं ग्रुप डी में, 3 सवाल, अगर आपने यही कर लिया पूरा, तो मैं गारंटी देता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अगला कॉन्सेप्ट।
अगले कॉन्सेप्ट में क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, सवाल लिख लो तब समझ में आएगा क्या है। वह है लासा में, मासा में क्या आता है, वह है बड़ी से बड़ी, और लासा में क्या होता है, वह है छोटी से छोटी। तो क्या कहेगा हमसे, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। थोड़ा राइटिंग अच्छी नहीं है, मतलब राइटिंग थोड़ा अच्छी नहीं आती है, अभी ऐसे काम चलाओ, ठीक है। वह बड़ी से बड़ी जिसके द्वारा, क्या लिखा है, जिसके द्वारा क्या कह रहा है सवाल, 76, 151, 226, 76, 151 और अपना क्या है 226 का भाग करने पर समान शेष बचे। ये लाइन ध्यान से समझना, समान शेष बचे, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है, समान शेष बचे। ये ध्यान से देखो, ये वाली लाइन आपको क्या है, ये वाली लाइन में क्या करना है आपको कि समान शेष बचे। क्या कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसके द्वारा 76, 151, 226 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे या प्रत्येक दशा में बराबर शेष बचे। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि समान शेष बचे। तो इसका कॉन्सेप्ट हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो, संख्या लिख लेंगे हम, क्या लिख लेंगे, 76, 151 और 226। ओके, इतना समझ में आ गया। अब कॉन्सेप्ट क्या है, लास्ट की चीज पकड़ो, क्या लिखा है, समान शेष बचे। तो या प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, या समान शेष बचे, या बराबर शेष बचे। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ऐसे सवालों में कुछ नहीं किया जाता। देखो, सबसे पहले तीनों अंक उतार लेंगे, जो अपना इनका एलसीएम निकालना है उसे हम लिख देंगे पहले। तो देखो, समान शेष के लिए क्या कर देंगे, बड़े में से छोटा घटाओ। पहले 151 में से 76 गया तो पहले ये निकल जाएगी संख्या, तो घटा के देख लो कितना बचा, 11 में से 6 गया 5 बचा, और ये कितना हो गया, 11 में से 6 गया 5 बचा, यहाँ कितना हो गया 8, 15 में से 8 गया 7 बचा, ठीक है, और 1 से कट गया 75 बचा। अब इसमें से इसे घटाओ, बड़ी में से छोटी, 226 में से 151 घटाओ आप, तो कितना बचा, 6 में से 1 गया 5 बचा, ठीक है, और 12 में से 5 गया 7 बचा, ठीक है, ये भी कितना बचा 75। ओके, अब देखो पहली, अब देखो इसमें से इसे घटा दिया, इसमें से इसे घटा दिया, अब इसमें से इसे घटाओ, 226 में से कितना घटा दो आप, 76। तो यहां से देखो 6 में से 6 गया कितना बचा, 0 बचा, राइट। और यहां से देखो आप 12 में से 7 गया कितना बचा, 5, और 12 में से 5 गया 5, और ये कितना बचा, ये अपना बचा 150। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तीनों को घटा लो, पहले इसमें से इसे घटाओ, ये लिख दिया, इसमें से इसे घटाओ, सेकंड वाला, इसमें से इसे घटाओ तो कितना 150। अब क्या करना है, अब इसका क्या करना है, अब निकालना है इसका मासा। क्या करना है, मासा, वही अपना सबसे छोटा कौन सा है, 75, राइट। और सबसे बड़े में देना है अपन को, या 75 में दे दो तो भी आएगा, या 150 में दे लो, कुछ में भी दे दो तो 150 में देंगे। तो 75 दूनी कितना आ गया, 150, राइट। तो 150 आ गया, तो पूरा कट गया, किससे कटा, 75 से। तो मासा कितना आ गया अपना 75। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना है आपको कि समान शेष पर बचना चाहिए। क्या बचना चाहिए, समान शेष। प्रत्येक दशा में इतने इतने से भाग देने पर क्या बचना चाहिए, समान शेष। तो समान शेष का कॉन्सेप्ट क्या समझे हम लोग कि तीनों अंकों को लिखेंगे जैसे कि तैसा। अब समान शेष बचे तो एक दूसरे में से घटा देते। तो देखो, इसको इसमें से घटाया ये आया, इसको इसमें से घटाया ये आया, और 226 को 76 में से घटाया ये आया, तो तीनों घटा लिया। अब उसका क्या ले लो, मासा। ओके, आई होप समझ में आया होगा आपको, राइट। अब अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग, याद गया होगा आपको। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एक और दे देते हैं कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। अब देखो छोटा एक कॉन्सेप्ट और है, समान शेष वाला समझ में आ गया। हर कॉन्सेप्ट का एक एक सवाल करके ले रहे हैं। अगर आपको आएगा, अगर सवाल आएगा तो आप एक एक कॉन्सेप्ट कर लोगे। अब देखो वह इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट और है, क्या है कि वो अलग अलग दे देता है, कभी क्या देता है अलग अलग। तो देखो कैसे करेंगे उस सवाल को। वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 200 और 432 से भाग देने पर क्रमशः कितना शेष बचे। अब देखो इसमें अलग अलग शेष बचे हैं। इसमें ये लिखा है इसने क्या कि समान शेष बचे। इसमें क्रमशः अलग अलग शेष क्या बच रहा है, इसमें अलग शेष 2 और 3 शेष बचे हैं, 2 और 3 शेष बचे हैं।
तो कुछ नहीं करना है, 2 और 3 शेष बच रहा है, तो देखो क्या करना, वो है बड़ी से बड़ी, तो समझ जाना मासा करना है, कैसे करना है, 200 और 432 देने पर क्रमशः 2 और 3 अलग अलग भागफल बच रहा है, अलग अलग शेषफल बच रहे हैं, ठीक है। तो उसमें पहले वाले सवाल में क्या कहते हैं, समान शेष, तो इसमें तो ऐसा नहीं करना है, इसमें तो अलग अलग है, तो कैसे करेंगे हम, 200 और क्या लिखेंगे 432, जो लिखेंगे दोनों संख्या है, तो देखो अलग अलग है, तो अलग अलग में क्या करेंगे हम, -2 करेंगे। देखो पहले में क्रम से कितना 2 घट रहा, 2 शेष बच रहा, तो 2 घटा दो, और दूसरे में कितना 432, तो इसमें से कितना घटा दो, -3। अब इसमें देखो अगर आगे भी कोई संख्या लिखी होती तो इसके आगे भी एक शेषफल होता, तो तीनों को अलग अलग घटा के फिर, ठीक है, 4 दिया होता अपना, 4 संख्या दी होती, तो यहाँ 4 शेषफल बचता, तो चारों को सब में से अलग अलग संख्या में से घटाते, जैसे हमने 200 को 2 घटाया, पहला हो गया, 432 को 3 घटाया 3, तो यहाँ तो कितना बचा 188, और यहाँ कितना बचा 432 में से कितना बचा अपना 429, ठीक है। अब क्या करना है इनका, अब इनका क्या करना है, मासा, क्या करना है इनका, मासा, ठीक है। तो हम लोग मासा कैसे करेंगे इनका, मासा कैसे करेंगे इनका, हम मासा देखो 188 का भाग किसमें देंगे हम, 188 का भाग देंगे हम किसमें, 188 का भाग देंगे हम 429 में, तो मासा निकालना है, तो 188 का भाग हम किसमें में देंगे, 429 में, राइट, ओके। तो देखो अब कितने बार किया है, 188 दूनी कितना हो जाएगा अपना 200, लगभग 3 बार जाएगा, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, देखो 188 इंटू 3 करेंगे, 8 24 4 हाथ लाइन 2 8 24 25 26 6 26 हाथ लाइन 2 2 1 2 5 ज्यादा हो जाएगा, तो 188 दूना कितना होता है, देखो 2 बार जाएगा, तो 8 दूनी 16 6 हाथ लाइए 8 दूनी 16 17, ठीक है, और 2 1 2 और 1 3 376 बार कट गया, तो 9 में से 6 गया 3 बचा, यहाँ देखो 12 12 में से 7 गया, कितना बचा 5 53 बचा, इसका भाग हम किस में देंगे 188 में, ठीक है। मासा की वही कंसेप्ट करेंगे हम लोग, तो 53 का दो 5 का 5 5 10 5 3 15 5 को 20, तो ज्यादा होगा 3 बार गया, तो 3 3 का 9 हो जाएगा, यहाँ 5 3 15, ठीक है। तो 18 में से 9 गया 9 बचा, ये हो गया 6, तो कितना बचा 2 बचा 29 बचा, 29 का भाग हम किस में देंगे 53 में, ऐसे हम करते चले जाएंगे। तो 29 का भाग हम 53 में देंगे, तो कैसे देंगे, 29 एक 29 एक ही बार गया, ठीक है, तो 13 में से 9 गया 4 बचा, ठीक है, और यहाँ कितना बचा 3 हो गया 2 बचा 24 बचा, तो यहाँ से देखो 24 का भाग कितने में देना है 29 में, ठीक है। तो 24 का भाग 29 में देखिए 24 से कम 24 24 से कम 24, कितना शेष बचा अपना 5 शेष बचा, 5 शेष बचा, 5 को 24 का भाग दिए 5 को 20, 4 बचा, 5 का भाग दिए 4 एकम 4, एक का भाग देंगे, तो एचसीएफ कितना 1 आएगा इनका, ठीक है। एचसीएफ कितना आ गया 4 में 4 गया कट्टा, तो एचसीएफ कितना आ गया अपना 1, शायद देख नहीं रहा होगा आप लोगों को, एक मिनट रुकना, इतना समझ में आ गया आपको 188 वाला, ठीक है। ठीक है, देखो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा एक सवाल एक लेंगे, क्योंकि इसका एक आ गया, आपको ले लेना एलसीएम, इसका कुछ नहीं करना है, 188 का भाग आपको किस में देना है 429 में, ठीक है, वो नीचे ज्यादा हो गया शायद दिख नहीं रहा होगा आपको, ठीक है। तो 188 का भाग 429 में देना, तो करके देखना, तो एचसीएफ निकालना है सीधा, जो कट जाए पूरा पूरा उसका एचसीएफ आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही और कॉन्सेप्ट करा दे रहा है अगला, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। चलिए अब देखो, अब अगला सवाल देखो क्या करें, वो है बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 63 77 98 को विभाजित करने पर 3 5 2 शेष बचे। अब देखो वही सवाल आ गया, बड़ी से बड़ी संख्या निकालना है, समझ जाना मासा का है, बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब बड़ी से बड़ी संख्या है, कितने के भाग देने पर 63 77 77 98 को विभाजित करने पर कितना शेष बचना चाहिए आपका, विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 2, राइट, शेष बचे। सवाल क्या है अपना, वह है बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिसे 63 77 और 98 को विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 2 शेष बचे, ठीक है। आप लोग कैसे करेंगे इसे, ध्यान से देखो, अपन लोग ऐसे करेंगे, वही चीज वही कॉन्सेप्ट, उसमें 2 था इसमें 3 3 है, तो देखो 63 से भाग देने पर, तो 63 में से पहले 3 घटाओ, तो देखो अलग अलग है सबका, इससे भाग देने पर क्रमशः इतना इतना शेष बचता है, तो जितना शेष बचे उतने क्या करना घटाना है, तो 63 में से 3 गया 60 बचा,
यहाँ 77 में से 5 गया, 77 में से 5 घटाओ अपन तो कितना बचेगा, 72 बचेगा। यहाँ 98 में से कितना घटा दो आप, 2, क्योंकि अलग अलग बच रहा है सबका, तो 98 में से 2 बचा, कितना बचा 96, राइट। ये तो समझ में आ गया होगा। अब सबसे छोटी संख्या कितनी है, 60, बिल्कुल 60 है। आप कहोगे 60 का भाग चाहे 96 में दे दो चाहे 72 में दे दो, तो किसी में दे दो 96 में 72 बढ़िया छोटी की भाई, तो 60 एकम 60, ठीक है। तो कितना बचा 6, यहाँ 36, यहाँ 36 का भाग किस में देंगे हम, 60 में, राइट। तो 36 का भाग 60 में देंगे हम, तो 36 एकम 36 दूनी 72 ज्यादा होगा, 36 एकम 36, तो 10 में से 4 गया, कितना बचा 6 बचा, 10 में से 6 गया 4 बचा, और ये कितना हो गया 4 2 24 बचा। 24 का भाग हम 36 में देंगे, तो 24 एकम 24, ठीक है। तो कितना बचा, 6 में से 4 गया 2 बचा, यहाँ 1 बचा। अब 12 का भाग किस में देंगे हम, 24 में, तो 12 दूनी 24, पूरा कट गया देखो यहाँ, जिससे कट गया तो एलसीएम कितना आ गया अपना, एचसीएफ कितना आ गया अपना, मासा कितना आ गया अपना 12, ठीक है। अब इसका भाग इसमें भी दे दो तो और सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, अगर देना हो तो दे दो। 60 का भाग दो 72 में, तो 60 एकम 60, बिल्कुल क्या है 2 1 12 शेष बच रहा है, जो आपको सिंपल लगे वो करना है, 60 का भाग दे दो इसमें पर, ठीक है। तो 12 पंचे 60, 5 बार गया, पूरा कट गया, किससे कट गया पूरा, 12 से। एलसीएम कितना आया 12, एलसीएम कितना आया, एलसीएम नहीं एचसीएफ, सॉरी बार बार एलसीएम कंफ्यूज हो जाता है, कितना आया 12, राइट 12, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, कुछ नहीं करना है। अगर संख्या दी हो, अगर 3 संख्या दी हो तो 3 शेषफल बच रहा है, अलग अलग शेषफल बच रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि 63 में से पहले 3 घटा देंगे, फिर उसके बाद 77 में से 5 घटा देंगे, फिर उसके बाद 98 में से 2 घटा देंगे, ठीक है। तो कितना आया 96, राइट। तो अगर आप मान लो 4 संख्या होती, मान लो यहाँ 63 होता, 77 होता, 98 होता, यहाँ इसके बाद 102 भी 105 भी, तो शेषफल भी अलग अलग बचते हैं, कौन से 3 5 2 और कॉमा 4 या 6। तो क्या करते हैं हम, वही अपनाते, वही फंडा अपनाते कि 63 में से 3 घटाते पहले तो बराबर में लिख दी, 77 में से 5 घटाते बराबर में लिख दिया, 98 में से इतना घटाते, 90 आगे भी संख्या दी होती उसमें से भी घटाती, जो कुछ दिया हो तो बराबर, उनका क्या लेते हैं अपन एचसीएफ, राइट। इतने समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया होगा सवाल, ठीक है। अब हम अगला सवाल करते हैं। अगला सवाल देखिए आप, अगला सवाल करते हैं, ये समझ में आया होगा आयु, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला कॉन्सेप्ट क्या कहता है हमसे, सब हो गया अपना अलग अलग, तो अब अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे हम लोग, क्या अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, बिल्कुल सिंपल ही कॉन्सेप्ट है, बिल्कुल सिंपल। अब कभी कभी क्या आता है, भिन्न में आते हैं, क्या क्या आते हैं, कभी कभी लासा मासा भिन्न में आते हैं। तो इसमें क्या होता है, देखो लासा पढ़ा दिया मैंने आपको, मासा भी पढ़ा दिया, दोनों चीज पढ़ा दी, अब दोनों का मिश्रण आएगा, लासा प्लस मासा पैदा करते हैं। तो ये थोड़ी सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको करा देते हैं। देखो कभी भी भिन्न में लिखा हो आपका, क्या है सवाल, जैसे कभी भी सवाल लिखाओ 34/9 कॉमा क्या है 85/18 कॉमा आपका लिखा 68/45, 68/45। इनने क्या कहा, इसका मासा ज्ञात करो, क्या करो मासा ज्ञात करो। देखो ऐसे लिख देगा वो भिन्न में, और कहेगा आपसे कि मासा ज्ञात करो, इसका क्या करो मासा। तो आप कैसे करोगे मासा, ध्यान से देखो आप, सबसे पहले मासा कैसे निकालेंगे, तो जो पूछा है सवाल में तो उसका तो हम वो निकालेंगे, ठीक है। जो पूछा है उसका, तो अंश का हम क्या करेंगे, देखो ये अंश है, ऊपर हर है, नीचे ऊपर क्या है अंश, नीचे क्या है हर, तो जो पूछे तो अंश का वही किया जाता है, ठीक है। जैसे इसमें कहा मासा, तो ऊपर का हम मासा करेंगे, अंश का क्या करेंगे मासा, और बकाया नीचे का क्या करेंगे हम लासा। तो इसका क्या, अगर मासा पूछे तो आप कैसे करोगे, तो अंश का जो पूछे अंश का मासा बटे हर का लासा, ठीक है। और अगर इस सवाल में लासा पूछता तो, इस सवाल में लासा पूछता तो अंश का लासा बटे हर का मासा, ठीक है। तो जो पूछे अंश का वो करना है, बटे उसका उल्टा करना है, रिवर्स। क्या, अगर मासा पूछे तो अंश का मासा हर का लासा, अगर लासा पूछता है तो अंश का लासा और हर का मासा, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। चलो इस सवाल को कर देते हैं हम, एक एक सवाल ले लेते हैं सबका, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें क्या पूछा सवाल में हमसे, सवाल हमसे पूछा कि मासा बताओ, क्या बताओ मासा बताओ। तो हम मासा कैसे बताएंगे, देखो ऊपर का क्या करना है मासा, तो 34 85 68 के क्या निकालेंगे मासा, जल्दी निकाल लो, एक ही बार में भाग दे दो, 34 का भाग दे दो अपन 85 में, ठीक है। तो 34 का भाग 85 में देखिए तो कितनी बार गया, 34 दूनी
68 होता है तो 2 बार दिखा है, तो 68 हो गया। 15 में से 8 गया, 7 बचा, और ये 7 हो गया 8, 17 बचा। 17 का भाग देंगे हम 34 में, तो 17 एकम 17, 17 दूनी 34, तो 34 हो गया। देखो पूरा कट गया, मासा कितना आ गया 17, तो ऊपर कितना लिखना है 17। नीचे का क्या लेना है अपन को, लासा। लासा वही विधि है, जल्दी जल्दी देखो 18 45, क्योंकि एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता तो थोड़ा प्रैक्टिस आपकी होनी चाहिए। तो सीधा अब देखो पता है आपको 9 से सारी संख्या कट रही है, तो सीधा पहले 9 से ही काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, कैसी भी कट रही है तो काट दो। 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 9 पना 45। अब देखिए छोटा छोटा, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप कहते ना आप सिंपली आप 5 से काट दो या 2 से काट दो, तो 1 2 एकम 2, 5 एकम 5 कटता नहीं है 2 से, और क्या लिख दो अपन 5 का 5, तो 5 एकम 5, 5 एकम 4 कितना 5 एकम 5, बराबर आ गया। तो कितना आ गया एलसीएम अपना 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, तो कितना आ गया 17/90। तो ऊपर का अगर मासा पूछे तो ऊपर का मासा करना है, नीचे का लासा। तो देखो ऊपर का क्या किया मासा, जे का लिया मासा, और नीचे का क्या किया लासा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। इसकी एलसीएम कितनी आई 9 दूनी 18, 18 पंचे 90, 90 आ गया हर, ठीक है, राइट। शायद समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ये आपको कमेंट्स में बताना है, ठीक है। अब कैसे भी भिन्न आ जाए आपकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कैसे भी भिन्न आ जाए आपकी तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अगला देखेंगे हम कि अगला सवाल क्या है। अगला आपको घर से करना है कि सिंपली कहते हैं 1/2, ये तो बहुत सिंपल है, आपको करना है, बताना है 1/2, 2/5, कॉमा 4/7, कॉमा अपना है अपना 6/17, राइट, 6/17। तो इसका क्या करना है अपन को, लासा ज्ञात करना है, लासा। तो लासा समझ जाओगे, लासा ज्ञात करना है तो वही है, ऊपर का क्या करना है अंश का लासा, और हर का क्या करना है मासा। ओके, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, 2 4 6 का कितना आएगा 12 आएगा, कितना आएगा 12, आगे दिख रहा है 12 आएगा, ठीक है। यहाँ देख लो, यहाँ मासा कितना आएगा 2 दूनी 4, 1, तो 1 ही आएगा, 7 दूनी 14, 3 बचा 1 ही आएगा, कितना आएगा मासा 1, तो 12/1 कितना आ गया अपना 12/1, तो ये अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया थोड़ा बहुत। अब क्या रह गया अपना अनुपात और समानुपात। अनुपात में रह गए कि जैसे कल सवाल कैसे आएंगे, कल का लेक्चर बहुत अच्छा हुआ है एचसीएफ में, कल पूरा ही निपटा देंगे कि अगर कोई संख्या अनुपात में दी हो और उनका एचसीएफ दिया हो कुछ, ठीक है, और एलसीएम निकालना हो या संख्याओं का योग निकालना हो या अंतर निकालना हो, कुछ भी निकालना होगा, अनुपात दिया है, संख्याओं का योग, अंतर, गुणनफल और एचसीएफ एलसीएम कुछ भी निकालना हो, कल का लेक्चर नहीं भूलना, कल का लेक्चर बहुत अच्छा होने वाला है अनुपात समानुपात में। तो आप लोग मेहनत करिए अच्छी सी, आपके 17 अगस्त से एग्जाम है और पूरी जान लगा दीजिए अपनी, क्योंकि वैकेंसी बहुत सारी है इस बार। अगर आपने पढ़ाई कर ली अच्छे से तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।